हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कि इन 3 सालों में मुझे जो एक होता है ना दोस्ती की पहचान, अपनों की पहचान, इस 3 साल के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि अगर मैं अपनी एज बताऊं, इतनी छोटी एज तो नहीं, मिड एज में आ चुकी हूँ मैं। तो इस एज तक आप ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों को समझ रहे होते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कैंसर जैसी, तो फिर आप बहुत क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि आपको इस दौरान कैसे कैसे लोग मिलेंगे और आप उनसे कैसे आपको पहचान होगी कौन अपना है कौन पराया है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो हेलो दोस्तों, अपना इंट्रो मैं नीचे लगा दूंगी कि बार बार मुझे लोग स्किप मार देते होंगे या रोज़ एक ही सेम बात बोलती है, मेरा नाम ये और वो, मुझे ये हुआ था। तो मैं इस बार नीचे अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी। तो मैं बात कर रही थी, जब मुझे पहले दिन ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा, धीरे धीरे जब ये बात स्प्रेड होती है अपने दोस्तों में, अपने सभी अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, तो धीरे धीरे वो जो सलाहें आने लग जाती हैं लोगों की और जो सिंपैथी आती है। शुरुआत में तो आपको कुछ टाइम तक, तो आप जब तक आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है उससे पहले तक तो आप अपने अंदर ही खोए रहते हैं, खुद से ही सवाल करते रहते हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे हुआ। मतलब आप अपने अंदर ही खुद को ही झकझोरते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं अपना पास्ट, जितना भी आपकी लाइफ रही है, आपने क्या गलती की, मतलब अपने आप में खोए रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको लगता है कि जब आप अपने से बाहर आते हैं, फिर जब धीरे धीरे आपसे लोग मिलने आते हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कोई पड़ोसी, कोई आस पड़ोस के लोग आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, और वो जो अपनों की कहानियाँ सुनाते हैं, उनके इनके साथ हुआ था, उनके साथ हुआ था। फिर डेथ की जब बातें आती हैं तो आप एकदम से डाउन हो जाते हैं कि अच्छा, इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चांसेस है कि डेथ होती है। बहुत कम संख्या है जो बच पाते हैं, और बच पाते हैं तो वो क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाते होंगे, क्या वो बीमारों की तरह रहते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर जब आप इनसे थोड़ा सा ऊपर उठते हो, जब आप थोड़ा और समय आपका बीतता है, जब आपको लगता है कि हाँ, इसमें सर्वाइवर रेट भी हैं, आप इससे क्योर भी हो सकते हैं, जब आपको थोड़ा सा समझ में आता है, फिर आप ऐसे दोस्तों की सिंपैथी आपको अच्छी लगती है जो आपको पूछते हैं कि कैसे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और उन दोस्तों का जिनसे आपने बहुत उम्मीद की थी कि यार वो ये तो मुझसे हर दिन बात करेगा या बात करेगी, मुझे मैसेज करेगी या मुझे एक ऐसा कुछ बोलेगी जिससे उसको सुन के या उसका मैसेज पढ़ के बस एक एनर्जी सी आ जाए। और जब आपको उधर से कोई रिप्लाई या कोई ऐसा नहीं मिलेगा ना, तो आपको लगेगा यार दोस्ती रिश्ते सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। मतलब आप कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपको सब दुनिया, सब लोग आपको ऐसे बेगाने से लगेंगे, आपको उनसे कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ऐसा लगेगा सब मतलब के हैं, आज मैं हूँ तो है, नहीं है तो किसी को कोई मतलब नहीं है, आप किस दिन गायब। फिर थोड़ा समय और लगेगा, फिर आप सोचेंगे नहीं यार, हर इंसान की अपनी मजबूरी है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जो कि अगर अगर मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग बात करूँ, मेरी एज के जो मेरे दोस्त या मेरे साथ के हैं, तो सब अपनी एक फैमिली लाइफ है, सब एक जद्दोजहद में जी रहे हैं। किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, किसी के लाइफ में छोटे बच्चे हैं, संभाल रहे हैं, स्कूल लाना छोड़ना, ऑफिस, ये वो, उसमें सब बिजी हो जाते हैं। तो एक जो पीसफुल जो टाइम चाहिए होता है उनके पास होता ही नहीं, जो आपके लिए सोचे। हाँ, हो सकता है वो सोचते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। और जब आप मिलते हो कई दिनों बाद, तो जब ऐसे खुलकर बातें होती है तो हाँ लगता है यार, नहीं, मैंने उस वक्त ना उसके लिए बहुत गलत सोचा। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की कोई बात आ रही हो ना, अगर आप मेरी तरह ही सोचते हैं, तो मत किसी के बारे में बुरा सोचें, कोई बुरा नहीं है। परिस्थितियाँ इंसानों को थोड़ा सा बुरा बना देती हैं, लेकिन हर इंसान हर रोज सेम नहीं होता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर परिस्थितियों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही हर इंसान है।
वो भी अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख रहा है। जब आपको इस कठिन परिस्थिति से वो जूझते हुए निकल कर जब आपको एकदम हेल्दी और एकदम परफेक्ट पाएगा, तो वो आप उसके लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, जिसको आप सोच रहे थे कि ये मुझे संभालेगा या संभालेगी या कुछ ऐसे शब्द बोलेगी जो मेरे लिए एक जादू का काम करेंगे। तो जब आप इन सब चीज़ों से निकल कर आएंगे तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से लोग जो इस तरह की कैंसर से ट्रीटमेंट से निकलते हैं, तो वो एक उनके अंदर एक बदलाव सा आता है, एक जीवन जीने की एक इच्छा उनकी दुगनी हो जाती है, वो खुद से प्यार करने लगते हैं। और मतलब आपको उनसे लगेगा कि हाँ ये देखो ये फाइटर है। हम जो पढ़ते हैं ना बहुत से न्यूज़पेपर, कहीं पर कोई भी कैंसर सर्वाइवर का इंटरव्यू है, कोई भी किसी से बात करता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको बोलते हैं आप तो बहुत बड़ी फाइटर हैं, आप कैंसर से जंग जीत कर आई हैं। ये जो लाइन है, जंग जीत कर आई हैं, आप फाइटर हैं, तो ये शब्द ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये जो कैंसर ट्रीटमेंट है एक जंग की तरह ही है। जब आप इन सब चीज़ों से निकल कर आएंगे ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। आप अपने आप को अगर देखेंगे, सोचेंगे कि हाँ मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, क्या आपको लाइफ को सोचने का एक नज़रिया बदलेगा। आपको थोड़ा सा आप खुद के बारे में सोचेंगे। और अगर आप ऐसे हैं, मेरे तरह हैं, तो आप भी जल्द मेरी तरह हो जाएंगे और एक एनर्जी के साथ आपके फेस पे भी एक ग्लो आएगा। आप एक लोगों के लिए एग्जाम्पल होंगे कि देखो ये भी है जिसने इतनी कठिन परिस्थिति से निकल कर आई है और आप भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, जो कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए बनाया था, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के मैसेज आ रहे हैं जो कीमोथेरेपी ले रही हैं और रिकवरी के टाइम से निकल रही हैं। सबको होता है कब मेरे बाल आएंगे, कब मेरी स्किन सही होगी, कब मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। तो मैं उन सभी को कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छी हेल्थी लाइफ जिएं, अच्छा खाना खाएं, खाने को अच्छी मतलब अपने खान पान पे ध्यान दें। आप क्या खा रही हैं? आप सिर्फ एक रोटी और अचार के साथ पूरा दिन तो नहीं बिता रही हैं, या जो इस चीज़ से निकल कर आ चुकी हैं कहीं फिर से आपने वही रूटीन तो नहीं अपना लिया है जो आपका पहले था। तो इस पे विचार कीजिए, आप भी एक अपने आप के अंदर बदलाव लाइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूँगी कोई नए टॉपिक, नई बात के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।